हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडुटो विजन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर जो हमारे बाल विकास से पढ़ेंगे। बाल विकास सीडीपी का जो फर्स्ट टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सी टेट के साथ साथ हमारे जो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में है, स्टेट लेवल के सिलेबस में, उसमें भी इनको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए चलते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेवलपमेंट, विकास की बात करें तो विकास क्या है, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, सतत चलने, एक ऐसा प्रक्रिया है जो सतत जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या है, जो ऐसा प्रक्रिया जो कंटिन्यूअस, ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट की बात करें तो रैंडम चेंजेस, परिवर्तन की बात हो रही है, तो रैंडम चेंजेस की बात नहीं होगी, रैंडम चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम सो के उठे, हमारा आंखों में स्वेलिंग आ गया, तो इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे में डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। रैंडम चेंजेस की बात करें तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो चेंजेस होगा, इसमें चेंजेस मींस क्या, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन किस टाइप का परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, तो ये एक सीक्वेंस में परिवर्तन होगा। और कैसे परिवर्तन होगा, ऑर्डर में परिवर्तन होगा और प्रोग्रेसिव होगा। क्लियर है दोस्तों, प्रोग्रेसिव होगा, सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में होगा जो क्रमिक होगा, ऑर्डर में होगा क्रमबद्ध होगा, और प्रोग्रेसिव होगा जो प्रगतिशील क्या होगा, चेंजेस आएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो डेवलपमेंट कैसा चलता है, डेवलपमेंट हमारे गर्भ से लेकर कब्र तक, मींस क्या है, डेथ तक, मृत्यु तक चलता रहता है। उसको ही हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट या विकास बोलेंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड है वोम्ब टू टुम्ब, उम्ब टू टुम्ब, इसको बोलेंगे गर्भ से कब्र तक चलता है या चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है कंसेप्शन टू डेथ। क्या हो जाएगा, कंसेप्शन टू डेथ। देखो दोस्तों, पेडोगॉजी में वर्ड शब्द चेंजेस रहेंगे, शब्दों का खेल होता है पेडोगॉजी। कुछ कुछ शब्दों ऐसे घुमा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रोसेस। तो डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है, गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। तो गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमारा गर्भ में क्या हो जाएगा, हेड बन गया, हार्ट बन गया और बॉडी पार्ट्स बन गई। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और मृत्यु तक चलता रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे तो दो चीज यहाँ पे आएगी, एक आएगा मात्रात्मक और एक आएगा गुणात्मक। ठीक है, तो मात्रात्मक को बोलेंगे क्वांटिटेटिव और गुणात्मक को बोलेंगे क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटेटिव, और एक हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव। ठीक है, इसको बोलेंगे गुणात्मक और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे मात्रात्मक। तो इसमें क्या होगा, गुणात्मक चेंजेस मतलब क्या होगा, हमारा फंक्शनल यूनिट में, हमारे फंक्शनल यूनिट में चेंजेस आएगा। पहले मात्रात्मक को देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होगा, जो डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट हो रही है ना, दोनों के साथ क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट बनेगा, डेवलपमेंट का हिस्सा है ये। ठीक है, पार्ट से बोल सकते हैं कैसे परिवर्तन होता है हमें। तो हमारे में जो परिवर्तन होगा, एक तो क्वालिटेटिव परिवर्तन होगा और एक होगा क्वांटिटेटिव परिवर्तन होगा, मात्रात्मक परिवर्तन, और एक होगा गुणात्मक परिवर्तन। तो मात्रात्मक परिवर्तन में क्या आ जाएगा, हमारा मात्रात्मक परिवर्तन की बात करेंगे तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होगा, हमारा हाइट है, ठीक है, साइज है, शेप है, ऐसे चेंजेस क्या होगा जिसको हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे चेंजेस क्या है, ऐसे परिवर्तन जो डेवलपमेंट होगा, ऐसे डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा, मात्रात्मक चेंजेस होगा। ठीक है,
क्लियर है दोस्तों। और क्वालिटेटिव चेंजेस की बात करें तो फंक्शनल यूनिट, और इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट संरचनात्मक, संरचना हमारे स्ट्रक्चर कैसे हैं ऐसे परिवर्तन होगा, संरचना वाली परिवर्तन होगा वो हमारा मात्रात्मक होगा, और गुणात्मक होगा जो हमारा फंक्शन यूनिट होगा, फंक्शनल यूनिट होगा। जैसे इसको हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसका आकलन कर सकते हैं दोस्तों, असेसमेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं गुणात्मक चेंजेस के अंदर आएगा। बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर को IQ लेवल को हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये ऐसे चेंजेस क्वालिटेटिव चेंजेस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हमारा जो क्या होगा परिपक्व अवस्था है, जैसे हमारे सोचने समझे की बौद्धिक स्तर है कि हम उससे कि हम 5 साल के बाद 15 साल या 10 साल में पहुंचे, उसी चीज को हम समझ रहे हैं कि ये चीज होता है। हमारे साथ भी यही हुआ है, जो पहले हम बच्चे थे तब कुछ और सोचते थे उसके बारे में, कुछ और भी हमारा कुछ और कंसेप्ट हुआ करता था किसी चीजों को लेकर, जब बड़े हुए तो उसके थ्रू क्या हुआ हमारा कंसेप्ट चेंज हुआ। और अब बात होगी यहाँ पे ग्रोथ, ग्रोथ को भी समझिएगा। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा डेवलपमेंट का हिस्सा रहेगा, जो ग्रोथ होगा वो डेवलपमेंट में शामिल होगा। ठीक है, तो ग्रोथ जो होगा वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो बोल सकते हैं ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ एक क्या है, एक मैच्योरिटी आने के बाद, परिपक्व आने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, परिपक्वता, परिपक्वता या परिपक्वता या मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद क्या हो जाती है रुक जाती है। क्लियर है दोस्तों, रुक जाती है। ठीक है, तो मैच्योरिटी कब आएगी, ठीक है, मैच्योरिटी क्या होगा एक टाइम के बाद क्या होती है हमारा ग्रोथ रुक जाती है, हमारे हाइट रुक जाती है ना, हमारा क्या होता है हाइट रुक जाती है, साइज है, ये सब क्या हो जाती है एक मैच्योरिटी, मैच्योरेशन लेवल के बाद क्या हो जाए मैच्योरिटी आने के बाद या परिपक्वता आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो ये किसके कारण हो जाता है, ये किससे रिलेटेड है, ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, और ये किसके कारण होता है ड्यू टू हेरिडिटी। क्लियर है दोस्तों, ड्यू टू हेरिडिटी के कारण क्या हो जाता है ये रुक जाती है। तो हेरिडिटी मीन्स क्या होगा, हमारी जो फंक्शनल यूनिट है उसमें कोडिंग है, कोडिंग मीन्स क्या होता है हमारे मैच्योरेशन लेवल के बाद उस चीज का ग्रोथ होना क्या हो जाता है रुक जाता है। हमारा हेरिडिटी के कारण हमारा ग्रोथ एक लेवल के बाद, एक अवस्था के बाद क्या हो जाती है रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, वो बढ़ती नहीं, अगर बढ़ती तो हमारा घर नहीं बना पाते, पता है ना, घर नहीं बना पाते, हमारा हाइट इतना होती है, हम एक जगह रह नहीं पाते, हमारा नाखून इतने लंबे होते। ठीक है, तो ये सब एक अवस्था के बाद, एक एज के बाद क्या हो जाती है रुक जाती है। क्लियर है दोस्तों, तो किसके कारण होता है ड्यू टू हेरिडिटी के कारण होता है, ये कोडिंग फंक्शन यूनिट होती है। ठीक है, अब क्या देखेंगे इसमें, तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ तो अब हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जानते हैं ना मैथ्स में हम क्या बोलते हैं बड़ा या छोटा, तो डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, तो डेवलपमेंट क्या है ग्रोथ से बड़ा है, क्या है डेवलपमेंट इज द ग्रेटर देन ग्रोथ, ग्रोथ से क्या है डेवलपमेंट बड़ी है। तो यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ किसमें किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, मात्रा के अंतर्गत आएगा, मात्रात्मक, तो क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ठीक है क्वांटिटेटिव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वांटिटेटिव के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा मात्रात्मक चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्रोथ पूछा जाए, अगर ग्रोथ पूछा जाए, ठीक है, तो ग्रोथ में क्या होगा क्वांटिटेटिव चेंजेस होगा ओनली, यहाँ पे ओनली लिख लेता हूं, ओनली क्या होगा क्वांटिटी चेंजेस होगा। और डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट में क्या होगा क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो दोनों क्या होगा बोथ, ठीक है बोथ, ठीक है, दोनों क्या चेंज डेवलपमेंट होगा, किसमें डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मींस क्या हुआ मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चेंजेस किसके अंतर्गत आएगा हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। ओनली बात करेगा क्या मात्रात्मक की, तो इसमें कौन सा आएगा ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। इतना क्लियर है दोस्तों, इरेज हो गया। तो यहाँ पे गुणात्मक चेंजेस की बात करें, गुणात्मक परिवर्तन की बात करें तो क्वालिटेटिव
चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस के अंतर्गत क्या आएगा? कार्यशैली। कार्यशैली, हमारी कार्यशैली कैसी है? वे ऑफ डूइंग बोलेंगे, वे ऑफ डूइंग, डूइंग समथिंग। क्लियर है दोस्तों? डूइंग समथिंग, क्लियर है? वे ऑफ डूइंग समथिंग। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता तो क्या होगा? एबिलिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग। क्लियर है दोस्तों? और हमारा क्या आ जाएगा? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल, ये सब ETC, ये सब क्या किसके अंतर्गत आएंगे? हमारा यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा कार्यशैली कैसे हो चाहिए, हमारा कार्य क्षमता क्या हो, ये फंक्शनल यूनिट है। तो हम किसके लिए एकदम परफेक्ट है, परफेक्शन से किसको हम अच्छे से करते हैं, हमारी एबिलिटी, योग्यता क्या है, ये सब में डेवलपमेंट होगा। तो क्या होगा? हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस में होगा। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा मात्रात्मक। इसके ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी में चेंजेस, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटिव चेंजेस। इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा हाइट, साइज, शेप, वेट। ठीक है, ये सब चीजें क्या आ जाएगी? इसके अंतर्गत आएगा। हमारा हाइट कैसी है, हमारा साइज कैसी है, हमारा शेप कितना है, हमारा वेट क्या है। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम अपनी कार्यशैली को क्या मेजर कर पाएंगे? हम अपने एबिलिटी को हम क्या मेजर कर पाएंगे? हमारा अंडरस्टैंडिंग को क्या मेजर कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, उसका असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ओवरऑल बोलेंगे तो डेवलपमेंट में डिफिनेशन हो जाएगा द डेवलपमेंट आर चेंजेस, डेवलपमेंट आर चेंजेस क्या क्या हो जाएगा? POS। तो POS की बात कर रहे थे तो क्या होगा? प्रोग्रेसिव। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, और क्या हो जाएगा? सिक्वेंटियल। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं POS। इसको याद रहेगा, ये चेंजेस जहां मिलेगा वो हमारा डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? और एक और याद रखिएगा, यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो क्या होगा दोस्तों? रिवर्सिबल नहीं होगा, नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। पुट मॉडिफिकेबल, मॉडिफिकेबल। क्लियर है दोस्तों? मॉडिफाइड संभव है। चेंजेस में क्या है? हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस क्या हो सकता है? रिवर्स नहीं जा सकते। हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट, हम 15 साल के हो गए हैं तो हम 4 साल 5 साल में इंटर नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेबल संभव है। क्लियर है दोस्तों? रिवर्सिबल संभव नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में रिवर्सिबल संभव नहीं है, मॉडिफाई संभव है। तो दो हमारे वैज्ञानिक हुए थे, जो पियाजे जी है और वाइगोत्स्की जी है, जो क्या करते थे? उसको डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कहा गया है, और ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगा। बाकी सब चीजें तो वो अलग तरीके से सोचते थे। अपने थ्योरी में उसने डिसकंटिन्यूअस बोला गया, उसको भी पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। तो फिलहाल जितने भी डेवलपमेंट आएगा, पर्टिकुलर वैज्ञानिक की बात नहीं करेंगे कोई, ठीक है, या पियाजे की या वाइगोत्स्की की। तो डेवलपमेंट क्या होगा? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होगा? POS होगा, ऑर्डरली, सिक्वेंटली, और क्या होगा? प्रोग्रेसिव होगा। वही हमारा चेंजेस होगा, वही हमारा क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसके हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे चलते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट इसमें शामिल है उसको देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए इसको इरेज कर रहा हूं।